महकमा मौसमियात का कहना है कि भले ही वायु तूफान ने रास्ता बदल लिया है, लेकिन गुजरात पर से खतरा टला नहीं है। वायु के असर से सोमनाथ, पोरबंदर और द्वारका मुतासिर होंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक रियासत में भारी बारिश हो सकती है। जिस प्रकार से वायु साइक्लोन है उसका ट्रैक चेंज हुआ है, क्या कहें? अभी फिलहाल साइक्लोन वेरी सीवियर साइक्लोन है, वायु है, उसका मूवमेंट अभी नॉर्थ वेस्टर्ली मूवमेंट है। कुछ क्षण के लिए नॉर्थ वेस्टवर्ड रहेगी, उसका बाद नॉर्थ वेस्टवर्ड रहेगी। जस्ट वो सौराष्ट्र कोस्ट को स्किट करके जाएगी। लैंडफॉल दो नहीं होगी, लेकिन कोस्टल सौराष्ट्र अफेक्टेड रहेगी। जैसे डिस्ट्रिक्ट हम देखेंगे तो गिर सोमनाथ, दीव, जूनागढ़, पोरबंदर, देवभूमि, द्वारका में उस जब वो स्किट करेगी सौराष्ट्र कोस्ट, उसका विंड स्पीड 135 to 145 किलोमीटर पर आवर रहेगी, गस्टिंग टू 160 किलोमीटर पर आवर। और ये स्किट करेगी टुवर्ड्स आफ्टरनून आज। अच्छा मैडम, पहले हिट करने वाला था साइक्लोन, अभी हिट नहीं करने वाला है, तो किस प्रकार से चेंजेस रहेंगे और क्या खतरा अभी टला है कि खतरा अभी भी मंडरा रहा है? क्या अभी भी खतरा है, खतरा कोई टला नहीं है। विंड स्पीड स्ट्रांग रहेगी, हेवी टू वेरी हेवी एंड एक्सट्रीमली आइसोलेटेड एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल भी रहेगी कोस्टल सौराष्ट्र में। जैसे मैंने बोला है कि द्वारका, गिर सोमनाथ, जूनागढ़, दीव, पोरबंदर, देवभूमि, द्वारका में रहेगी। और हवा तेज़ रहेगी, जैसे 135 to 145 हमारा कोस्ट में भी हवा उतना ही रहेगी। और उसके लिए पोर्ट वार्निंग दिया गया है, ग्रेट डेंजर सिग्नल दिया गया है एंड फिशरमैन वार्निंग भी दिया गया है। 15 तक सभी वार्निंग जारी रहे। गुजरात के बाकी रीजन में बारिश की कैसी संभावना है? अभी फिलहाल साउथ गुजरात में थोड़ा बारिश रहेगी, लेकिन नॉर्थ गुजरात में मोस्टली क्लाउड रहेगी। कहीं कहीं जगहों में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होने का संभावना है, लाइटनिंग भी हो सकती है नॉर्थ गुजरात। वायु तूफान से मुतल्लिक बड़ी खबर यह है कि उसने रास्ता बदल लिया है, अब उसका रुख समंदर की जानिब हो गया है। अब वायु तूफान गुजरात के साहिल को बस छूकर गुजर जाएगा। स्काई मीट ने दावा किया है कि यह तूफान गुजरात की साहिल से नहीं टकराएगा, लेकिन गुजरात पर से खतरा अभी टला नहीं है। एहतियाती इक़दाम किए जा रहे हैं। कई शहरों से तैयारों की परवाजें रोक दी गई है। एनडीआरएफ की 36, एसडीआरएफ की 9 टीमें तैनात की गई है। बहरिया के 300 कमांडो और एसआरपी की 14 कंपनियां तैनात की गई हैं। सौराष्ट्र के कच्छ से 3 लाख लोगों को महफूज मकाम पर पहुंचाया गया है। सोमनाथ, पोरबंदर और द्वारका में भारी बारिश का इम्कान है। साहिल इलाके वेरावल में वायु के असरात के बारे में बता रहे हैं न्यूज 18 नुमाइंदे नवीन झा। जो गुजरात में टकराने वाला था उसको लेके हर जगह पुलिस और प्रशासन है, वो एनडीआरएफ की टीम है, हर लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। खास करके एक अच्छी खबर ये आ रही है कि जो वायु चक्रवात है वो गुजरात में नहीं टकराएगा, वो सिर्फ वहां से पसार होगा। अभी हम वेरावल में जो है, वेरावल का जो समुद्र है वहां पे आप देख सकते हैं कि लहरें किस तरह से उफान पर है। ये जो असर दिख रही है ये सिर्फ वायु चक्रवात की एक झलक है, एक असर दिख रही है कि जिसके कारण जिस समुद्र के अंदर लहरें बहुत तेजी से उछल रहे हैं और साथ ही साथ भारी मात्रा में बरसात और जो पवन है वो भी चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को राहत ये होगा कि जो टकराने की बात थी गुजरात के समुद्र में, वो टकरा के नहीं, वहां से सिर्फ पसार, वहां से निकलने की बात खाली सामने आ रही है, जिससे प्रशासन भी एक निश्चिंत नजर आ रहा है। कैमरामैन रंतिकांत चौहान के साथ नवीन झा, न्यूज 18 वेरावल। गुजरात की जानिब बढ़ रहे तूफान वायु का असर मुंबई में भी देखा जा रहा है। मुंबई में समंदर की लहरें काफी ऊंची हो गई है। मुंबई के तमाम बीच को बंद कर दिया गया है। हमारे नुमाइंदे प्रणव बराह रास्त इस वक्त गुजरात से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रणव, आपसे ये जानना चाहेंगे, जरूर ये बोला जा रहा है कि अब जो है वायु तूफान ने अपना रुख मोड़ लिया है, लेकिन असर जो है अभी भी गुजरात पर बरकरार है, खतरा अभी भी बरकरार है। कैसा मंजर देखने को मिल रहा है?
जी मैं प्रणव। आपको कह दूं, जिस तरह से गुजरात में जो वायु साइक्लोन आने वाला था, जो चक्रवात आने वाला था, वो टला हुआ है, लेकिन मुसीबत ऐसे ही रही है। हम जहां पर खड़े हैं, मैं आपको अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि हम यहां पर कंडला पोर्ट में, जो पूरे विश्व में माना जाता है वो कंडला पोर्ट है, मैं उनके आपको दृश्य बताना चाहता हूं। और यहां पर ज्यादातर अभी हैवी जो हम कह सकते हैं जो गति है वो दिख रही है हवा की, क्योंकि हवा ज्यादा हो रही है और कहा जा रहा है कि अभी 1-2 घंटे में फिर एक बार यहां पर माहौल बनेगा। और यहां से कहा जाता है कि 10 इंच से भी ज्यादा बारिश यहां पर गुजरात में हो सकती है। सरकार ने 10 डिस्ट्रिक्ट को इफेक्टेड किया गया है, यहाँ पर डिक्लेयर किया गया है। और साथ में ही मैं बात कहूं तो जितने भी दरिया किनारे के आसपास के जो गांव थे उनको खाली करा गया है। साथ में ही 3 लाख से भी ज्यादा लोगों को यहाँ पर रिमूव किया गया है, उनको सेफ जगह पर लाया गया है। ये दृश्य दिखाना चाहूंगा आप लोगों को, क्योंकि ये सबसे बड़ा गुजरात का और ये माना जाता है कि भारत का सबसे बड़ा ये पोर्ट माना जाता है। यहाँ पर भी पूरे पोर्ट को 2 दिन के लिए बंद किया गया है। और गुजरात की स्थिति की बात करें तो गुजरात में 3 लाख से भी ज्यादा लोगों को यहाँ से रिमूव किया गया है। जो गांव थे, जो दरिया के पास रहे थे, उनको यहाँ से रिमूव किया गया है। साथ में कहा जा सकता है ये भी है कि सरकार अलर्ट है, लेकिन माना जा रहा है कि शाम तक पिक्चर क्लियर हो जाएगा और शाम तक पता चल जाएगा कि जो चक्रवात है वो गुजरात में आ रहा है नहीं आ रहा। लेकिन कहा जा सकता है कि जिस तरह से बड़ी डैमेज की बात जो होती है, डैमेज कम होगा, लेकिन बारिश सबसे ज्यादा यहाँ पर होगी। वो भी यहाँ के जो प्रशासन के उनके लिए बड़ा एक चैलेंज का काम यहाँ पर रहेगा। बिल्कुल प्रणव, जो राहत बचाव की टीमें हैं वो लगातार कोशिश कर रही हैं कि लोगों को बचाया जाए, कम से कम नुकसान हो। महकमा मौसमियात का क्या कहना है कि कब तक ये खतरा जो है गुजरात पर बना रहेगा? जिस तरह से बात की जाए, सुबह ही बात हुई थी यहाँ के जो हवामान विभाग के जो निष्णात हैं उनसे बात की। उन्होंने कहा था कि जो तूफान है वो तूफान ओमान की तरफ डाइवर्ट हुआ है, लेकिन उनकी असर यहाँ पर जो गुजरात के दरिया है वहाँ पर होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा बड़ा दरिया रहा है, तो इसलिए समुद्र तट के आसपास यहाँ पर इसकी इफेक्ट रहेगी। साथ में ही माना जा रहा है कि वेरावल है, पोरबंदर है, दीव है, कंडला है, कच्छ है, ये सब जो डिस्ट्रिक्ट है, 10 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर इफेक्ट होगी। उन सब लोगों को यहाँ पर से मूव किया गया है। साथ में ही तेज बारिश होने की यहाँ संभावना व्यक्त की गई। हम जहाँ पर खड़े हैं वहां पर आप देख सकते हैं जो हवा है, हवा तेज आ रही है, क्योंकि इसकी गति है सुबह से बढ़ रही है। और कहा जा रहा है कि दोपहर 2 बजे तक ये हवा की गति है और तेज होगी। उससे कई लोगों को जान माल की नुकसान भी होगी। साथ में ही जो आसपास के जो गांव है, जो समुद्री तट के जुड़े हुए गांव है, उनको सबसे बड़ा डैमेज यहाँ पर होगी। लेकिन साथ में ही सरकार और तंत्र ने अपना स्टैंड टू रखा है और जो काम है वो यहाँ पर कर रही है। लेकिन जो संकट है वो अभी भी गुजरात के ऊपर मंडरा रहा है, वो संकट अभी भी दिख रहा है, क्योंकि जो वायु जो साइक्लोन है वो मुड़ा तो है ओमान में, लेकिन यहाँ पर उसकी असर यहाँ पर देखी जा सकती है। जी बिल्कुल प्रणव, बेहद शुक्रिया आपका।